भूतिया गांव की कहानी। भारत के एक सुदूर कोने में स्थित था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था दुर्गमपुर। इस गांव को लेकर कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जिनके कारण लोग रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के बाहर एक पुराना महल खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। उस महल की सीढ़ियां खुद ही खड़कती थी और अक्सर वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थी। इस खंडहर के कारण ही गांव को भूतिया माना जाता था। कहानी की शुरुआत गांव के रहने वाले रामू, जो एक बहादुर लेकिन जिज्ञासु लड़का था, इन कहानियों को हमेशा मजाक समझता था। उसने ठान लिया कि वह इन अफवाहों की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों मोहन और सुरेश को भी अपने साथ चलने के लिए मनाया। वे तीनों रात के समय उस खंडहर में जाने की तैयारी करने लगे। सबने लाठी, टॉर्च और एक छोटा चाकू ले लिया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी अधिक थी कि उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। रात का खौफनाक सफर रात गहराते ही तीनों खंडहर की ओर चल पड़े। रास्ता अंधेरा और सन्नाटे से भरा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ चिंगरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। महल के पास पहुंचते ही उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक मंदम हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि महल के आसपास की हवा ठंडी और भारी हो चुकी है। महल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें वहां की घुटन महसूस हुई। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए, जैसे किसी ने खरोंच मारी हो। अचानक सुरेश ने चीखते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ किसी के चलने की आवाज सुनाई दी? अचानक आवाजें और परछाया, सबने ध्यान दिया और सच में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने कहा, यहाँ रुकना खतरनाक है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रामू ने कहा, अगर हम अब चले गए तो कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। वे आगे बढ़े। महल के एक कोने में उन्हें एक टूटी हुई अलमारी दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, वहां से एक तेज चीख निकली। उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आत्मा का अंधेरे में उन्हें एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। उसकी हंसी गूंजने लगी, जिससे तीनों के कानों में जैसे आग लग गई हो। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और गड्ढों जैसी दिख रही थी। उसने कहा, यह मेरा घर है। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भागने की कोशिश। डर के मारे तीनों उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। रामू ने अपनी लाठी से खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के पास ही एक बेजान लाश लटक रही थी। तीनों को एहसास हुआ कि अब उनकी जान खतरे में है। अचानक महिला हवा में तैरती हुई उनके करीब आ गई और रामू की गर्दन पकड़ ली। पूरी ताकत लगाकर उससे खुद को छुड़ाया और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? हमें क्यों सता रही हो? महिला ने एक भयानक चीख के साथ कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है वह मुझसे बच नहीं सकता। रहस्य का खुलासा। रामू को एहसास हुआ कि इस आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका उसकी कहानी को सबके सामने लाना है। उसने महिला से कहा, अगर हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय की कहानी सबको बताएंगे तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? महिला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम मेरी कहानी दुनिया को बता सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। गांव लौटने के बाद अगले दिन रामू, मोहन और सुरेश ने गांव के सभी लोगों को उस खंडहर की सच्चाई बताई। उन्होंने रानी की कहानी को हर किसी के सामने रखा। गांव के लोग समझ गए कि उनकी आत्मा शांति चाहती थी। उन्होंने महल के पास एक छोटा मंदिर बनवाया और वहां उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद दुर्गमपुर में अजीब घटनाएं बंद हो गई। अंतिम शब्द रामू और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करके ही सच का पता चलता है।